नारुतो देख देख के मेरा दिमाग थक गया था, इसलिए मैं ऐसे वन सीजन एनिमे की तलाश में था जिससे मेरा दिमाग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, जिससे मुझे नारुतो देखने में दोबारा मजा आना शुरू हो। तो उसी वन सीजन एनिमे की तलाश के लिए मैंने रेडिट के ऊपर सर्च किया, तो वहां से मुझे एक एनिमे का नाम मिला जिसका नाम था डेथ परेड। अब ये एनिमे मैंने कभी पहले कहीं रील्स में एड्स में कहीं भी नहीं देखा, तो एकदम ही नया एक्सपीरियंस था। और रेडिट के जब मैंने पोस्ट पढ़े तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि ये एक बहुत ही जबरदस्त एनिमे है जिसको पूरा वन सीजन में कवर कर दिया गया है, यानी कि इसकी पूरी स्टोरी जैसे डेथ नोट का एनिमे था वन सीजन में वाइंड अप कर दी गई। तो मैंने वो एनिमे देखना शुरू करा एंड आई मस्ट से कि ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग एनिमे है। तो हम वन बाय वन इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं डेथ परेड की ओपनिंग यानी इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इसकी ओपनिंग ऐसी है जो आपने मिस नहीं करनी। ज्यादातर एनिमे जो हम लोग देखते हुए आए हैं उनकी ओपनिंग्स इतनी ज्यादा खास नहीं होती, तो हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने इसकी ओपनिंग को स्किप नहीं करना। इसका मतलब ये कि आपने इसकी पूरी 1.5 से 2 मिनट की इंट्रोडक्शन को पूरा देखना है, क्योंकि इसका म्यूजिक, इसका जो कलर्स और इसकी जो ग्राफिक्स है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इसका सॉन्ग बहुत कैची है, तो इंट्रोडक्शन आपने मिस नहीं करनी है। इट इज कमिंग फ्रॉम मी, जिसको नारुतो की ओपनिंग्स भी बहुत पसंद आई हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसकी स्टोरी लाइन के ऊपर। तो इसकी स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है, क्योंकि उसके अंदर मेन कैरेक्टर तो आपको पहले पता चल जाएगा कि कौन है, लेकिन इसके अंदर प्लॉट ट्विस्ट बहुत होते हैं। इसका हर एपिसोड पुराने वाले से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसका प्लॉट ट्विस्ट बहुत यूनिक होता है। एनिमे कुछ इस तरीके का ही है कि इसके अंदर, जैसे हमें मालूम है कि मरने के बाद जन्नत या जहन्नम का कॉन्सेप्ट होता है, इस एनिमे के अंदर दिखाया गया है कि जन्नत को ये लोग री इनकारनेशन कहते हैं और जहन्नम को ये लोग वॉइड में जाना कहते हैं। अब किसी बंदे की जब सोल इनके पास आती है डेथ के बाद, तो इनके ऊपर, यानी इनको हम आर्बिटर कहते हैं, इनका ये फैसला करना होता है इनको कि कौन सा बंदा री इनकारनेट होगा और कौन सा बंदा इटर्नल वॉइड में जाएगा। अब उस बात का डिसीजन लेने के लिए ये जो आर्बिटर्स होते हैं, यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो मल्टीपल स्टेप्स को आजमाते हैं, मल्टीपल टेस्ट्स करते हैं, गेम्स खेलते हैं, और जो उन गेम से कंक्लूजन निकलता है उसकी बेसिस पे अपना जजमेंट बनाते हैं। लेकिन काफी दफा इनकी जजमेंट गलत भी हो जाती है। जब आप ये एनिमे देखना शुरू करोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि काफी दफा तो इनकी जजमेंट गलत भी होती है। लेकिन ये एनिमे के अंदर जो स्टोरी है उसको बहुत अच्छे से लेके चला गया है। उसके साथ ही साथ इसके अंदर अगेन प्लॉट ट्विस्ट बहुत यूनिक है। आप एपिसोड देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन उसी पल कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आप बोलोगे कि मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस चीज का। यानी जो बंदा समझो इनकारनेट होने वाला होता है वो कोई ऐसा काम कर देगा जिससे वो नहीं होगा। अब तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एंड इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल। मेन मसला जो मुझे वन सीजन एनिमेस के अंदर होता है वो ये है कि वो हमेशा प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप पहला एपिसोड देख के अंदाजा लगा सकते हो कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसके अंदर बीच में अलग अलग किस्म के लोग आ रहे होते हैं। हमें मालूम पड़ता है कि ये जो आर्बिटर्स होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं री इनकारनेशन या वर्ल्ड में भेजने का सोल्स को, इनके भी लेवल्स होते हैं और ये लोग एक्चुअली में कोई इंसान नहीं होते, बल्कि ये डमीज होते हैं, जो आपको पता चलेगा। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू वॉच दिस एनिमे। और इसकी एंडिंग भी काफी अच्छी है, क्योंकि इसकी एंडिंग में सब कुछ समराइज कर दिया गया है। अब वैसे तो ये एनिमे, अगर तो एनिमेटर्स चाहते तो इसको 5 से 6 सीजन पे भी खींच सकते थे, क्योंकि हर कैरेक्टर की बैक स्टोरी अगर आप बताने लगे तो इजीली 5 सीजन्स कवर हो जाएंगे। लेकिन इस एनिमे को बहुत अच्छी तरीके से एंड किया गया है, जिसमें कम से कम जो स्टोरी का मेन प्लॉट है उसको एंड कर दिया, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। एंड इट वॉज अ रियली एंजॉयबल एनिमे एज वेल। यानी कि जो मेरा पर्पस था देखने का वो फुलफिल हो गया, मुझे कुछ अलग देखने को मिल गया। अब होपफुली मैं नारुतो के ऊपर वापस आ सकता हूँ। आप ये एनिमे देख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, अगर आपने ये देखा है। इसका नाम डेथ परेड है। इसके साथ ही साथ अगर आपकी नॉलेज में कोई भी ऐसा एनिमे है जो 1 सीजन का है, जैसे डेथ नोट हो गया, या इवन 2 सीजन्स, फॉर एग्जांपल होटल इनह्यूमन्स या असैसिनेशन क्लासरूम जैसे एनिमेस, तो कमेंट सेक्शन में मुझे उनके बारे में जरूर बताइएगा, बारे में जानना चाहूंगा। Until next time, thank you for watching this video and subscribe to this channel, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ हम एनिमेस की बात करेंगे बल्कि हम डोंगहुआस के ऊपर भी आ रहे हैं। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में शायद देख लिया हो कि मैंने सोल लैंड करके एक डोंगहुआ का रिव्यू दिया था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता BTTH और दूसरे डोंगहुआस भी देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके रिव्यूज भी आपको इस चैनल पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।